नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको सुन के हो सकता है आपकी चीख निकल जाए, और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। और अगर नहीं हुआ होगा तो होने वाला होगा। और अगर नहीं भी होने वाला होगा और नहीं भी हुआ होगा तो आपकी पीठ पीछे हो गया होगा। चलिए शुरू करें। एक नार्सिसिस्टिक इंसान ने अपनी वाइफ को कहा कि हमारा घर जो है वो किराए पर है। वाइफ भी जॉब करती थी, नार्सिसिस्टिक इंसान भी अपना काम करता था, जॉब करता था। वाइफ से उसने 20 साल तक उसने क्या करा, उसने बोला कि ठीक है, घर का बाकी सारा खर्चा, खाने पीने का, बच्चों की फ़ीस का, ये सारा मैं उठा लेता हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। घर का खर्चा, जो घर की जो किश्त है, किश्त नहीं, घर का किराया जो है वो है 45,000 रुपये। लड़की को आते थे 1 लाख रुपये महीना। 45,000 रुपये घर का किराया है, वो तुम भर दिया करना, बाकी पूरे घर का जो भी खर्चा है वो मैं कर दिया करूँगा। 20 साल तक उस लड़की ने उस घर का 45,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा, हर साल बढ़ता भी है ना, वो उसने भरा। और उसको एक दिन अचानक ही पता लगा कि ये जो घर है ये मेरे पति के नाम पर है। यानी कि वो उसी घर में रह रहा था और किसी और को दिखा के कि ये घर का मालिक है, किराया दिलवा रहा था, और वो किराया इसकी जेब में खुद के जा रहा था। कितनी घटिया हरकत है। नार्सिसिस्टिक इंसान अपनी वाइफ को कहता है कि घर में बहुत परेशानी आ गई है, तो तुम्हारा थोड़ा सोना बेच देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। और आप मानेंगे नहीं, उसको ले जाके पहला तो उसको गिल्ट दिया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बिल्कुल प्योर गोल्ड नहीं दिया है। उसके सोने को 50% में ही बिकवा दिया जाता है, 50% में ही बेचा जाता है। उसको ताने मारे जाते हैं, और वो जो 50% का जो फ़र्क आया था उसका बाद में जाके पति, जो नार्सिसिस्टिक पति है, वो अपना कट भी ले आता है। कितनी घटिया बात। बीवी के एक एक करके सारा सोने को बिकवा दिया जाता है इसी तरीके से, और उसका 50-50% कट लेके नार्सिसिस्टिक लड़का, नार्सिसिस्टिक सास और नार्सिसिस्टिक ससुर और नार्सिसिस्टिक ननंद, ये सब लोग मौज करते हैं। और बहू सोचती है कि मैं घर की मदद कर रही हूँ। बहू की जो भी सेविंग्स होती हैं, जो उसने नौकरी के दौरान थी, या उसके माँ बाप ने उसकी कोई एफडी बना कर दी थी, कोई ना कोई बहाना मार के कि ये फल, मेरी नार्सिसिस्टिक सास की तबीयत ठीक नहीं है, नार्सिसिस्टिक ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, एक एक करके उन एफडीओं को तोड़ा दिया जाता है। और बहू को पता भी नहीं चलता है, उन्हीं एफडीओं को तोड़ा के मौज मस्ती करी जाती है नार्सिसिस्टिक ससुराल वालों द्वारा। बहुओं को जिस घर में उनको लगता है ये घर हमारा है, ये घर में हम रह रहे हैं, इस घर में हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये सब है, और एंड में उनको समझ में आता है कि ये घर के अंदर, यहाँ तक कि बहुओं को इतना झूठ बोला गया है कि उनको कहा जाता है कि ये घर में तुम्हारा 50% हिस्सा है। बट उनको 20 या 30 साल बाद समझ में आता है कि उस घर के अंदर उनका कुछ भी नहीं। अपनी सारा सोना लुटा देने के बाद, अपनी सारी सेविंग लुटा देने के बाद, और यहाँ तक भी देखा गया है कि जो मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दिया था कि इस लड़की की ड्यूटी लगा दी कि तुम सिर्फ घर का किराया दे दिया करो। वो किराया देने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड से, लोन से, छोटे छोटे लोन करके उस लड़की के ऊपर कम से कम भी 10 लाख रुपए का कर्जा उसके नाम पे चढ़ गया, जिसका आप सोच के देखिए कितना इंटरेस्ट होगा। और वो लड़की जो किराया भर रही थी सोच के कि हमारा घर किराए पे है, और उसका जो है बाद में पति देव का निकला वो मकान, और किराया वो खा रहे थे, और कर्जा लड़की के ऊपर है। और अब लड़की को कहा जा रहा है कि जाओ अपने परिवार से, जो पीछे तुम्हारा परिवार, वहाँ से लेके भरो, नहीं तो जो बचा कुछ है, जैसे उसकी 1 लाख रुपए उसकी वो थी, आमदनी वो थी, तनख्वाह थी, उसके बाद 45,000 देना जो बचते थे उसने सेविंग करी थी, बाद में उसने सारा इंटरेस्ट के साथ पैसा उससे चुकाया, और लड़की बाद में बिल्कुल खाली हो गई।
तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई कितनी डरावनी है। पैसे के ये पीर होते हैं जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं, नार्सिस्टिक इंसान होते हैं, नार्सिस्टिक ससुराल वाले होते हैं। ये लड़की को पूरा निचोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल कर्जाई बना देते हैं, उसके जीवन से खुशियों को छीन लेते हैं। टॉर्चर तो अलग हो गया, जो टॉर्चर वो करते हैं। मैंने ये फाइनेंशियल टॉर्चर बताया आपको, फाइनेंशियल टॉर्चर किस तरीके से लड़की की जेब से एक एक भी अठन्नी उसके पास रहने नहीं देते, उसका सोना बिकवाते हैं, उसकी एफडियाँ तोड़वाते हैं, उसकी तनख्वाहों को खा जाते हैं, उसकी सेविंग को खा जाते हैं। उसके बाद भी इनको चैन नहीं मिलता, तो उस लड़की को दिन रात, जब वो सब कुछ दे चुकी होती है, तो दिन रात सुबह शाम उसको ताने मारे जाते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता कि तुम क्या करती हो। उससे घर के नौकरानियों की तरह उससे काम कराए जाते हैं, उसको गालियाँ दी जाती हैं, उसको तंग करा जाता है। और इसी तरीके से 5, 10, 20, 30, 40 साल और कई बार उम्र भर इसी लूप में वो लड़की फंसी रह जाती है, और उसको समझ में नहीं आता कि वो एक नार्सिस्टिक इंसान, नार्सिस्टिक ससुराल की प्रताड़ना को झेल रही थी, जिसको वो विधि का विधान समझ बैठी थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, और जिनके साथ ये सब हुआ है वो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि उनके साथ ये सब हुआ है। और ये बताते हुए भी मुझे दुख हो रहा था कि किस तरीके से औरतों को लूट लिया जाता है इन नार्सिस्टिक इंसानों के द्वारा। ध्यान रखना।